नमस्कार दोस्तों, मैं यसियन पाठक। आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा अपने देश की नौजवानों के बारे में, जिनकी राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में थोड़ी सी सोच गलत हो गई है। उनको राजनीतिक पार्टियों ने इस कदर भरमा दिया है कि उनके ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे देश में चल क्या रहा है। तो आइए जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अभी हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले के पास हमला हुआ, आज 2-3 दिन हुआ, तब से मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ नौजवान भाई ही नहीं बल्कि हमने कुछ एजड लोगों को भी देखा जो राजनीतिक पार्टियों से थोड़े से सटे हैं। उन लोगों में भी हमने कुछ बातें करके देखा है कि जब भी चुनाव आता है तो ऐसा बीजेपी सरकार करवा देती है। बीजेपी की सरकार है इसलिए बीजेपी वाले ही करवा देते हैं। तो उन भाइयों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि आज बीजेपी की सरकार है, तो आप ही बताइए कि क्या जब से बीजेपी सरकार है तब से ही हमारे देश के ऊपर लोगों की निगाहें गलत हैं, तब से ही हमारे देश के ऊपर गोलियों की बौछार की जा रही है। हमारे देश के कितने सिपाही जो बॉर्डर पे तैनात हैं, ठंडी गर्मी बरसात झेलते हैं, जिनकी वजह से हम अपने घर पे आराम से सोते हैं, वो मेरे घर के तो नहीं हैं। अब आप सोचोगे कि वो मेरे घर के भी नहीं, लेकिन वो हमारे घर के नहीं, हमारे देश के नौजवान हैं। हमारे जैसे लोगों के कोई किसी का भाई है, किसी का बाप है, तो किसी का बेटा है, किसी का पति है, लेकिन है तो हमारे देश के। मुझे तो भाई फक्र होता है कि मैं उनकी वजह से हम अपने घर में आराम से सो रहे हैं। लेकिन आप लोग राजनीति के चक्कर में ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं। माना कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई ठोस पुख्ता सबूत हो तो होना चाहिए ना। क्यों आप पीछे हो जाते हैं? सिर्फ राजनीति के चक्कर में जितने भी बड़े लीडर हैं वो गुप्त मित्र हैं, और कार्यकर्ता खुले शत्रु बन के एक दूसरे के ऊपर छिटाकसी चौराहों पे बैठ करके बीजेपी करवा रही है, सपा करवा रही है, कांग्रेस करवा रही है, बीएसपी करवा रही है, या और तमाम तरीके की पार्टियां बन गई हैं वो करवा रही हैं। ये गलत तरीका है ना। अब गलत राजनीति के तौर पे आप गलत मत सोचिए, आप सही पे जाइए कि जो लोग मर रहे हैं, जिनको मार दिया गया। अभी हाल ही में पहलगांव की घटना हुई थी, उसमें अराजक तत्व के लोगों, आतंकवादियों ने जिस तरीके से हमारे देश के लोगों को उनका धर्म पूछ करके उनके ऊपर गोलियों से बौछार कर दिया गया था। तो उसमें कुछ धर्म पूछा गया था, तो जाति तो पूछी नहीं गई थी कि जात पूछ करके कि आप यादव हैं, कोई पंडित है, कोई बनिया है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ऐसा तो नहीं, सिर्फ धर्म पूछा गया कि कौन किस धर्म का है, उसके बाद गोलियां चलाई गई थी। तो क्या उनको बीजेपी वालों ने बुलाया था? पहलगांव की घटना, दिल्ली की घटना, इसके पहले कुछ सालों पहले हमारे आर्मी के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया था, जिस तरीके से पुलवामा हमला हुआ, ऐसी ऐसी घटनाओं से मेरे देश का ही तो नुकसान हो रहा है। लेकिन अपने देश के नुकसान के या आम जनता के बारे में सोचिए। राजनीति के चक्कर में आप लोग ये मत सोचिए कि ऐसी कोई सरकार करवा रही। ये पहली बार नहीं है। इसका मतलब इसके पहले कांग्रेस सरकार थी, तो क्या हमारे देश के आर्मी में या हम बॉर्डर पे रहे हमारे भाई, जिनकी वजह से हम अपने घर में सोते, उनके 100 नहीं आते थे, तो गोलियां नहीं चलती थी? आप एक बार सोचिए। इन पार्टियों का क्या है? इन पार्टियों ने तो इनके घर वालों ने इन्होंने तो इतना बना लिया है अपने लिए। ये तो एक दिन के लिए विधायक हो जाएंगे तब भी इनकी 70-80 हज़ार की सैलरी फिक्स हो गई। लेकिन आप सोचिए कि आप तो अपने घर
पे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपने खेत में या छोटी सी नौकरी छोटी सी बिजनेस चलाने के लिए परेशान है, उसके बावजूद भी अब अपने ठीक से फैशन अपने उस जिस तरीके से खाना पीना चाहिए उस तरीके से आप खा पी नहीं पा रहे हैं, पहन नहीं पा रहे हैं, आपके शौक नहीं पूरे हो रहे हैं। लेकिन नहीं, राजनीति के चक्कर में आप भी पड़े हैं। ये तो बीजेपी वाले करवा रहे हैं। अगर किसी के पास ऐसा सबूत है, एविडेंस है, तो आप मुझे भी बताइए, मैं वायरल करूंगा ऐसी चीज़ को कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं। लेकिन मुंह से किसी के भरमाए से नहीं। एक बार सोचिए कि अराजक तत्वों के लोग ही जब भी कोई घटना होती तो यही क्यों पकड़े जाते, उसमें हमारे हिंदू भाई क्यों नहीं संलिप्त होते हैं जल्दी से। सोचिए, अब जो डॉक्टर पकड़े गए हैं तो उनके घर में AK-47 रखा था और RDX रखा हुआ था, तो वो जब डॉक्टरी करते थे तो उनको AK-47 रखने और RDX रखने की क्या आवश्यकता थी अपने घर में? मुझे तो नहीं लगता कि उनको कोई आवश्यकता थी। उनके हम कोई पेशेंट जाता था तो RDX लगाते थे या AK-47 लगाते थे, जिससे उनके यहाँ पेशेंट जाते तो ठीक हो जाते थे। इतनी बड़ी बड़ी भारी मात्रा में उनको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उनके घर पे बीजेपी वालों ने ले जाके रखवा दिया था। एक बार आप समझिए, इसको ध्यान से देखिए। अगर कोई राजनीतिक बात करता है तो मैं कहता हूँ कि मेरा बस तो नहीं है भाई, लेकिन आप हो सकता है कि चुनाव आए तो इसमें सरकारें फिर से बदल जाएं, तो जिनकी ऐसी सोच है, जो सोच रहे हैं कि हम इसके बीजेपी सरकार की पहले ना गोलियां चली हों, या जिस दिन हो सकता है कि चुनाव आए, पब्लिक का मूड है एक तरफ हो जाए, फिर बीजेपी सरकार के बजाय सपा बसपा कांग्रेस किसी की सरकार आ जाए, तो क्या गोलियां नहीं चलेंगी? तब तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा।